नंबर सिस्टम का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसमें निकालना है आपको यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट निकालने के लिए मैं करने वाली हूँ 4 × 5, 4 5 20, 20 का यूनिट डिजिट होता है 0, 0 इज योर राइट आंसर। So hello everyone, welcome back to my channel Tricky Classes by Nisha Ma'am. So friends, how are you all? I just hope you are enjoying your life and also you are taking good care of your health and your study. तो डियर फ्रेंड्स, मैं करा रही हूँ आपको RS अग्रवाल कंप्लीट बुक जिसका स्टार्ट किया गया है नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर। नंबर सिस्टम का बेसिक कंप्लीट लास्ट वीडियो में हो चुका है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में कराने वाले हैं आपको ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इंटरेस्टिंग ये है वो सारे क्वेश्चन वही लिए गए हैं जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, बट बिफोर स्टार्टिंग अवर वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए टू गेट मोर वीडियोस एंड टू कंप्लीट RS अग्रवाल बुक। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, हम करने वाले हैं यूनिट डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसमें यूनिट डिजिट पूछा जाता है। तो यूनिट डिजिट क्या होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक। इकाई अंक तो कोई भी नंबर लिखा हुआ होता है लाइक 7 5 8 9 2। तो नंबर के जो राइट हैंड साइड में डिजिट होता है उसी को हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्लियर? 8 3 2 5 0, यहाँ आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा 0। 3 7 5 8 9, यहाँ यूनिट डिजिट क्या होगा 9। आई रिपीट अगेन, कोई भी नंबर दिया है उसका जो राइट हैंड साइड पर डिजिट होगा वही होगा यूनिट डिजिट। इट्स मीन इकाई का अंक। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना होगा। लाइक सबसे पहले हम देखते हैं ऐसे नंबर्स का जिनकी एंडिंग होती है 0 1 5 6 से। तो अगर कोई भी नंबर एंडिंग हो रहा है 0 1 5 6 से तो उनको करने का क्या तरीका होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, 2 की पावर 3 है तो इट डजेंट मीन 2 3 6 होगा। इसका मीनिंग है 2 × 2 × 2 मीन्स पावर जितनी होगी उतनी ही टाइम्स हमें मल्टीपल करना होता है उस नंबर का जो ब्रैकेट के अंदर होता है। तो 2 का पावर 3 है तो 2 × 2 × 2 3 टाइम्स किया जाएगा, राइट। 5 की पावर 2 होगा, इट्स मीन 5 × 5। आई जस्ट होप आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। अगर किसी का पावर दिया होगा तो उसे कैसे करते हैं। अब देखते हैं 0। 0 एक ऐसा नंबर है, ऐसा डिजिट है, इसकी पावर कितनी भी लगा दो, n का मीन्स 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। इट्स मीन n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपका जो इसका यूनिट डिजिट आएगा वो ऑलवेज 0 ही आएगा। सिमिलरली 1 की पावर कुछ भी हो तो भी आपका यूनिट डिजिट 1 रहेगा, एंड 5 की पावर कुछ भी हो तो भी यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। 6 की पावर कितनी भी हो आपका यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। आप चेक भी कर सकते हैं, 5 6 7 8 कुछ भी लीजिए n की वैल्यू, n मीन्स 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, राइट। नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन, ऐसे यूनिट डिजिट निकालेंगे जिसकी एंडिंग होती है 4 and 9 से। 4 and 9 से होती है तो लाइक 4 की पावर 1 4 होता है, एंड 4 की पावर 2 16 होता है, 4 की पावर 3 64 होता है। आई वॉन्ट टू टेल यू, जो ये 4 की पावर होती है वो डिपेंड करती है वो इवन है या ऑड है, उसी के बेस पर हम इनको सॉल्व करते हैं। लाइक 4 की पावर 1 है या 3 है, दोनों में ही यूनिट डिजिट आपका आ रहा है 4।
4 की पावर अगर वो इवन है मीन्स 2 है तो वो आ रहा है 6। सो कैन वी राइट दिस क्वेश्चन लाइक दिस। हम किस तरह से नोट कर सकते हैं, अगर 4 की पावर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट 4 रहेगा, 4 की पावर इवन होगा तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 6 रहेगा, राइट। ऑड मीन्स क्या होता है, ऑड मीन्स क्या होता है, विषम, लास्ट वीडियो में बताया था। एंड इवन मीन्स क्या होता है, सम। तो जो 4 की कंडीशन होती है वैसे ही 9 की होती है। 9 की पावर अगर कोई ऑड नंबर है तो वो रहेगा आपका 9, बट 9 की पावर अगर कोई इवन नंबर है तो वो रहेगा 1, राइट। इस तरह की आपके कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको बस ये चेक करना है जो भी पावर गिवन है वो 9 कब आएगा, जब ऑड होगी तो, और इवन होगी तो होगा 1, राइट। तो कुछ इस तरह के आपको प्रैक्टिस थोड़ा देखते हैं। लाइक 9 की पावर 1 करते हैं तो 9 रहता है, 9 का स्क्वायर करें तो 81 रहता है, 9 का क्यूब करते हैं तो 729 रहता है। एज यू कैन सी पावर 1 एंड 3 दोनों कैसे हैं, ऑड नंबर हैं, तो इनकी यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 9 आ रही है दोनों में, है ना। और जो 9 की पावर 2 का मीन्स क्या है, इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 1 आ रही है। यूनिट डिजिट मीन्स इकाई अंक, राइट। नेक्स्ट ऐसे नंबर जिनकी एंडिंग होती है 2 3 7 8, 2 3 7 8, 2 3 7 8, इससे एंडिंग होती है। तो इन क्वेश्चन में क्या है ना, इनका कुछ ऐसा नहीं है कि 2 या 3 5 कुछ भी आएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। यहाँ देखिए 2 की पावर जो 1 है वहाँ 2 आ रहा है, 2 की पावर 5 है वहाँ 2 आ रहा है। इट्स मीन हर 4 नंबर के बाद में खुद को रिपीटेशन में लाएंगे नंबर। 2 3 7 8 चारों नंबर ऐसे हैं, हर 4 नंबर के बाद में ये खुद को रिपीट करेंगे। लाइक 1 2 3 4, इन चारों को हटा दिया जाए तो 2 ने खुद को रिपीट किया यूनिट डिजिट में, राइट, रिपीट किया। सेम सिचुएशन विद दिस 3 7 एंड 8 डिजिट्स, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम करने के लिए क्या करते हैं, हमें 4 का डिवाइड देना पड़ता है और जो रिमाइंडर रहता है वही उसका पावर निकल कर आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए पहले निकालते हैं यूनिट डिजिट, जो भी निकलेगा करते हैं। सो प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी पेन निकाल के रखिए जिससे कि सारे क्वेश्चन फटाफट से करते चलेगा। रिमेंबर इट, हमें यूनिट डिजिट निकालनी है, पूरा सॉल्यूशन की नीड मैंडेटरी नहीं है। आपको सिर्फ किस पे फोकस करना है, यूनिट डिजिट मीन्स इकाई अंक पर। तो देखिए आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 416333, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ 6 को लेंगे और यहाँ से ओनली 3 को, तो 6 × 3, देन प्लस है तो प्लस लेंगे। 2167 से फुल नहीं लेंगे, ओनली 6 लेंगे। मैं यूनिट डिजिट, हमें इकाई अंक निकालना है ना, हमें ओनली इकाई अंक निकालना है। तो 7 × यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 8 लिया जाएगा, देन माइनस है तो 4 × 3, राइट। 6 3 18 होता है, बट मैं यहाँ पर 18 नहीं, 18 ना ले तो मैं सिर्फ 8 लेने वाली हूँ। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। सेम सिचुएशन 7 में 56 होता है, बट 56 का मैं सिर्फ 6 लेने वाली हूँ। माइनस 4 से 12 होता है, 12 का मुझे सिर्फ क्या लेना है, 12 का मुझे सिर्फ क्या लेना है, 2 लेना है। यहाँ ये प्लस है, यहाँ ये माइनस है,
8 और 6 14 होता है, 14 का मैं सिर्फ लेने वाली हूँ 4 एंड 4 माइनस का 2, 8 6 14, 14 माइनस का 2 तो 12 रहेगा, 12 का 2 क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट। मैं आपको समझा रही हूँ, थोड़ा टाइम टेकन है, लेकिन जब आप करेंगे तो बहुत स्पीडली कुछ फ्यू सेकंड्स में कर पाएंगे आप ये क्वेश्चन, फ्यू सेकंड्स में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना? रीज़न क्योंकि मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज टाइम नहीं लगेगा। ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो कुछ नंबर ले रही हूँ मैं और आपको बताना है यूनिट डिजिट। आई जस्ट वो आपके पास पेन एंड कॉपी दोनों होंगे जिससे कि आप फटाफट से मुझे आंसर बता सकें, है ना। तो हम ले रहे हैं 6 9 4 इंटू 5 3 8। इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। कितना इजी रहेगा? तो हमें 6 9 से कोई लेना देना नहीं है, 5 3 से कोई लेना देना नहीं है, तो एक नंबर ले लेते हैं 7 8 3। ओके, तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। नॉर्मली करोगे तो बहुत डिफिकल्ट रहेगा, बट हमें अपना ट्रिक अप्लाई करना है। तो 4 यहाँ से सिर्फ हम 4 लेने वाले हैं, यहाँ से ओनली 8 एंड यहाँ से ओनली 3, राइट। सो 4 8 ज़ा 32, 32 का मैं पूरा 32 नहीं लेने वाली, ओनली 2 लेने वाली हूँ, इंटू 3 3 2 ज़ा 6, 6 इज़ योर आंसर। आई रिपीट अगेन, 6 9 4 का ओनली 4 लेंगे, 5 8 का ओनली 8, 7 8 3 का ओनली 3, तो 4 8 32, 32 का ओनली 2, 2 3 ज़ा 6। 1 to 9 तक कोई भी नंबर रहता है तो हम वही रखेंगे जैसे यूनिट डिजिट में कन्वर्ट होता है, मतलब डबल डिजिट में, वहीं से हम ओनली यूनिट डिजिट लेना स्टार्ट करेंगे। तो 1 to 9 तक एज इट इज ही नोट करेंगे। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। लाइक क्वेश्चंस आता है 3 to the power 65 इंटू 6 to the power 59 इंटू 7 to the power 71। इसमें आपको निकालना है यूनिट डिजिट। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, जिसकी 6 ऐसा नंबर होता है उसकी पावर कुछ भी आ जाए, यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 6 ही रहेगा। बट 3 and 7 के लिए, इन दोनों को करने के लिए वो थोड़ा सा कुछ और सीखना होगा। तो उसको सीखने के लिए हम क्या करते हैं, लाइक कोई भी नंबर है 7 लेते हैं, 7 की पावर 105 है। मैंने आपको बताया था 2 3 7 8, 2 3 7 8 4 नंबर ऐसे थे जो 4 नंबर के बाद में क्या आ रहा था, ये रिपीट हो रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन को करने की यूनिट्स निकाल के हम क्या करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे पावर में। तो जब हम पावर में 105 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 2 लेफ्ट, 4 5 ज़ा 4 6 ज़ा 24, रिमाइंडर कितना था 1। इट्स मीन 7 की पावर हम 105 के रिप्लेस में क्या रखेंगे 1। तो 7 की पावर 1 मीन 7 होता है, तो 7 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जब भी 7 2 3 8 ऐसे नंबर आएंगे तो आप इस तरह सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ देखते हैं 3 है, तो सेम प्रोसेस वही है। आपको मैं बता दूँ, जब हम 4 का डिवाइड करेंगे 65 में तो कैसे करेंगे, 4 1 ज़ा 4, लेफ्ट कितना रहेगा सिर्फ 2 एंड 5, 4 से 24, तो कितना रहेगा 1 रहेगा ओनली, तो ये हो जाएगा 3 पावर 1 इंटू 7 टू दी पावर कितना है 71 है। ओके, जब ये 71 है तो 71 का जब हम डिवाइड करें, 71 में 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 3 लेफ्ट रहेगा 31, 4 7 जा 28, तो लेफ्ट है 3, 7 की पावर 3, 6 3 ज़ा 18, 18 का मैं ओनली नोट करने वाली हूँ 8 इंटू 7 की पावर 3। 7 का क्यूब क्या होता है
343, यही तो होता है। तो मैं यहाँ से लेने वाली हूँ सिर्फ 3 को, तो 8 से 24, 24 में से 4 क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट। दिस इज योर आंसर। आई जस्ट होप आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो यूनिट डिजिट कितना निकल के आ जाएगा, 4 निकल कर आ जाएगा। ओके, तो और क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हम निकालने वाले ढेर सारे यूनिट डिजिट इस टाइप के। लाइक नेक्स्ट नंबर लेते हैं हम, नेक्स्ट लेते हैं 4 1 3 7 to the power 754। वेरी लेंदी क्वेश्चन, बट हम अपनी ट्रिक अप्लाई करने पर हमारा ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। करना क्या है, 754 में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 4 को डिवाइड करेंगे 754 में, 4 1 सा 4, लेफ्ट 3 5, 4 8 सा 32, 3 लेफ्ट 4, 4 ये 32, इट्स मीन 2 आपका क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा। तो हमें क्या करना है, इस फुल नंबर पे हम पूरा 754 की रिप्लेस में 4137 की होल पावर क्या रखेंगे हम, 2। बट रिमेंबर यूनिट डिजिट निकालना है, तो सभी नंबर को लेकर हमें चलने की कोई नीड नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, ओनली 7 की पावर 2 करेंगे। 7 की पावर होता है 2 का 49, 49 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 9। दिस इज योर आंसर। आई जस्ट होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार लग रहे होंगे। चलो थोड़ा डिफरेंट टाइप के करते हैं। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, कुछ भी यूनिट डिजिट आता है तो इजीली कर लेंगे, है ना, इजीली, बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टाइप से करते हैं। क्वेश्चन इस टाइप का आता है जिसमें एक्चुअली क्या है, नंबर सिस्टम अपने बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। लाइक 12 प्लस अगेन रूट 12 प्लस अगेन रूट प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा ये, राइट। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन इतना लेंदी बार बार 12 रूट 12 प्लस रूट 12 रूट 12। ट्रिक ये है, जो भी आपको नंबर गिवन होगा उसके आप फैक्टर प्राइम नंबर में करेंगे। वो प्राइम ना हो, मतलब मल्टीप्लाई ऐसा होना चाहिए कि उनका डिफरेंस जो 1 आना चाहिए। लाइक 2 के जो 12 आता है, 2 6 से 12 होता है, डिफरेंस 1 नहीं है। 3 4 या 12 आता है, यस यहाँ डिफरेंस 1 है, मीन्स 3 इंटू 4 क्या होगा, 12। एंड 3 माइनस 1 किया जाए तो, सॉरी 3 माइनस 4 किया जाए तो 1। बड़ी में से छोटा ही माइनस करेंगे, 4 माइनस का 3 तो 1। तो आई जस्ट होप आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। हमने क्या किया है, ऐसे नंबर लिए हैं जिनका मल्टीपल तो जो नंबर गिवन है वही हो, डिफरेंस 1 हो। तो अगर यहाँ प्लस 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 लगा है तो 3 और 4 में जो बड़ा डिजिट जो ग्रेटर है उसको हम आंसर मानते हैं, क्लियर। और अगर यहाँ पे ये माइनस माइनस होता तो हम छोटा नंबर लेते। ओके, आई रिपीट अगेन, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम ऐसे फैक्टर करते हैं जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, राइट। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट इसी टाइप का थोड़ा एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं। लाइक 2 माइनस 2 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो यहाँ देखेंगे तो मल्टीपल करके 2 आना चाहिए एंड डिफरेंस इसका, तो 2 इंटू 1 2 एंड 2 माइनस 1 1। तो इसका माइनस गिवन है तो आपका आंसर 2 और 1 दो नंबर हैं तो 1 के साथ जाएगा। अगर आपका प्लस दिखे ना, प्लस होता है तो आपका ग्रेटर नंबर आता है और माइनस दिखता है तो आपका दोनों से छोटा नंबर आता है, राइट। इस तरह के आप सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे मुझे लगता है। और क्वेश्चन देखें तो आपका लाइक कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं,
13 इंटू पी स्क्वायर इज इक्वल टू 13। यहाँ आपको निकालना है p की वैल्यू क्या होगी, है ना, p की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन करने का ट्रिक से पहले मैं आपको कुछ तरीके बता दूँ। कोई भी नंबर आपको इस टाइप से गिवन हो और आपको इक्वल में ट्रांसफ़र करना हो, तो अगर प्लस होता है कोई वैल्यू तो इक्वल में जाके वो माइनस हो जाती है, अगर माइनस होती है तो इक्वल में जाके प्लस हो जाती है, इनटू होता है तो डिवाइड हो जाता है, और अगर वो नंबर डिवाइड होता है तो इक्वल में जाके इनटू हो जाता है। राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली राइट। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपका इनटू है तो इनटू का मीन्स क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कौन सा वाला? इनटू जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। राइट। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 13/0.13। जब भी हम पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर उतने ही जीरो बढ़ जाएंगे जितना पॉइंट पर डिजिट थे। तो 1 2 1 एंड 2। 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, तो पी स्क्वायर की वैल्यू होगी 100। पी की वैल्यू निकालेंगे तो रूट 100 हो जाएगा। 100 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है आपका 10 का। तो पी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस का 10। ओके, तो और क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चंस जो आता है आपका मोस्टली पूछा जाता है, आपको यहाँ दिया है ये क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन दिख जाते हैं कैलकुलेशन बेस। तो एक संख्या के 3/5 की के का ऑफ जो भी आता है, इंग्लिश में ऑफ होता है और हिंदी में का की होते हैं, तो इसका मीन रखते हैं इनटू। तो एक संख्या के 3/5 की 60% का 40% 504 है। उस संख्या के 2/5 का 25% कितना है? तो पहले हम वो संख्या निकालते हैं। उस संख्या को मान लो वो x है, तो x इंटू 3/5 इंटू 60%। परसेंट हटाने के लिए हम 100 का डिवाइड करते हैं इंटू 40%, और इक्वल में आपको क्या गिवन है, 504। ओके, ये आपको गिवन है। आपको x निकालना है इक्वल टू, तो जो 504 है, जो भी चीज़ें डिवाइड में वो इंटू हो जाएंगे, नहीं 5 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, जो इंटू थी वो सब डिवाइड में आ जाएंगी, 3 इंटू 60 इंटू 40। यही अभी बताया था ना, अभी यही तो बताया था। इंटू होता तो इक्वल में जाके डिवाइड हो जाता, डिवाइड होता तो इक्वल में जाके इंटू हो जाता है। राइट। तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाते हैं पूरे। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, आप डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 4 से सबसे पहले आप कर दीजिए इसको हटाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह से करेंगे, पहले 3 से डिवाइड कर दो उसको। 3 1 3, कितना रहेगा 2, 20 हो जाएगा। 3 6 18, 18 का 2 लेफ्ट यहाँ रहेगा 4, 3 6 24, सॉरी 3 8 24, 168 हो गया। अब ये 4 से फिर से 4 से जा सकता है, तो 4 4 16, 4 2 8, और 6 से ये कितना जाएगा 7 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 इंटू 5 इंटू 100 मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 3500 आ गई, है ना। ये तो वो नंबर निकल कर आया है जो उसने कहा था एक संख्या के। तो जो संख्या है वो संख्या कितनी है, 3500 है। अब ये पूछ रहा है 3500 का 2/5 का 25% कितना है। 3500 का 2/5 का 25% कितना है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, अब जो x की वैल्यू थी कितनी थी
3500 थी, है ना, 3500 थी, उसका 2/5 करेंगे इंटू 25% करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 7 टाइम्स हो जाएगा, तो 700/2 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो जाएगा, एंड 2 5 जा 10, तो 350 आपका आंसर हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। एज यू कैन सी क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, लेकिन आपको कैलकुलेशन आती है, फटाफट से आप कर देंगे। आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, एक्स क्या है, कोई संख्या। मैं रिपीट करती हूँ, एक संख्या के 3/5 के 60% का 40%, जहाँ भी आपको का दिखेगा वहाँ आपको इंटू करना होगा, राइट। इंटू करेंगे, वहाँ इक्वल कितना है, 504 है, तो उस संख्या के 2/5 का 25% कितना है वो आपको निकालना था। तो फर्स्ट हम नंबर निकालेंगे, जो हमने निकाला 3500, उसका 2/5 करेंगे, उसका 25% करेंगे, आपका आंसर इजीली हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आता है जिसमें पूछा जाता है 37 राइट 1/2 में कितने 1/8 होंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नंबर दे दिया जाएगा, पूछेगा उसमें कितने 1/2 या 1/3 या 1/4 या 1/8 होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में करना बहुत बहुत ईजी होता है। सबसे पहले तो 37 1/2 कैसा आपका मिक्स फ्रैक्शन है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। तो 37 राइट 1/2 जो है उसमें कितने 1/8 है, तो पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में ले लेते हैं। तो 37 इंटू 2 प्लस का 1/2 करते हैं, तो 2 7 का 14 होता है, 2 3 6 6 1 7 प्लस का 1/2, तो 75/2 ये होगा। जो इसको नॉर्मल चेंज करेंगे 75/2 होगा। अब जो नंबर निकल के आएगा ना, जो भी नंबर निकल के उसमें आप 1/8 का डिवाइड कर दीजिए, मतलब जितने नंबर पूछे जाते हैं उसको डिवाइड कर दो बस। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 75/2 इंटू 8/1 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाइकेशन करेंगे 75 इंटू 4, तो आपका आ जाएगा, आपका क्या आएगा, ये हो जाएगा 300। ओके, 300 आंसर। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन छोटे मोटे एग्जाम में भी मिल जाते हैं, बड़े लेवल के एग्जाम में मिल जाते हैं, बट है बहुत इजी सा, कुछ भी नहीं होता है इसमें। जरा सा 37 1/2 की जगह कुछ भी नंबर आ सकता है, 1/8 की जगह रिप्लेस में कुछ भी आ सकता है। तो आपको करने का मेथड यही है, ठीक है ना, डिवाइड करना है और नॉर्मल सॉल्व कर देना, कैलकुलेशन बेस पर। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करते हैं एक क्वेश्चन जो बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा। √3n इक्वल टू दी 81 है, तो आपको n की वैल्यू निकालिए, n कितना होगा, n की वैल्यू निकालनी है। ओके, करना क्या है, 3n है, 81 है। आपको मैं बता दूँ, कोई भी रूट में लिखा होता है तो उसको हम अपॉन में, यानी कि हम 1/2 कर सकते हैं, यानी 3n है तो इसको मैं 3n/2 कर सकती हूँ, रूट हटाते ही। और 81 को हम क्या कर सकते हैं, 81 को हम लिख सकते हैं 3⁴। हमने क्या किया, इनके प्राइम फैक्टर जो होते हैं इस टाइप से किए हैं। तो प्राइम का मतलब जो प्राइम मैंने लास्ट वीडियो में सिखाए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो 3n/2 हो गया, 3⁴ हो गया। आपको मैं बता दूँ, जब बेस सेम होता है तो इक्वल में पावर भी सेम होनी चाहिए। इट्स मीन n/2 की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। तो n की वैल्यू 2 × 4, इट्स मीन 8 आंसर। कितना आंसर आ गया, 8 आंसर आ गया।
ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें कंप्लीट समझने हैं प्रॉपर वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कुछ इसी टाइप का लेंगे जो डिफरेंट टाइप के हैं। रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 9 इक्वल टू 13/9 आपको गिवन है 13/3 सॉरी। ओके, आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम 1/2 करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, मीन्स हम दोनों तरफ इसका वर्ग कर देंगे। वर्ग मतलब स्क्वायर कर देंगे। जब भी किसी स्क्वायर मतलब स्क्वायर करते, किसी रूट का स्क्वायर करते, रूट हट जाता है, मीन्स ये रह जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 9 इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। आपको स्क्वायर एंड क्यूब निकालना, स्क्वायर रूट क्यूब रूट सब निकालना मैं आपको लास्ट वीडियो में सिखा चुकी हूँ। आपको नहीं आते तो आप उन वीडियो में जाके सीख सकते हैं। सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन बेस पे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आपका 9 आएगा, 1 × 9 9 रह जाएगा, प्लस का x इक्वल टू 169/9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। x निकालेंगे तो 169 माइनस का 9, तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160। क्वेश्चन थोड़े लेंथी से लग रहे हैं लेकिन कितनी इजीली निकल रहे हैं। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो प्रैक्टिस करते रहिए, जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं अच्छे से कीजिए, और बाकी अपनी बुक्स वगैरह जो भी होंगे उनसे भी क्वेश्चन कीजिए। नहीं आते हैं तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिससे कि आपको आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा और उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो भी आपको प्रोवाइड कराया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, जल्दी से फटाफट से ख़त्म करते हैं सारे क्वेश्चन, जिससे कि कोई डाउट ना रहे। तो एक क्वेश्चन लेते थोड़ा सा अच्छा सा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, यूनिट बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अब हम करते हैं सीरीज टाइप के क्वेश्चन करते हैं, जिसमें सीरीज निकालनी होती है ना। सीरीज करने से पहले एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें आता है कि रिमाइंडर क्या रहेगा। लाइक 2 की पावर 31 आपको गिवन है और ये डिविजिबल है 5 से। 2 की पावर 31 किससे डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है, और पूछ रहा है इसका रिमाइंडर क्या होगा। 31 बहुत छोटा नंबर दे दिया है आपको, 1000 में, बिलियन में, किसी भी दे सकते हैं, बड़ा वो प्रोसीजर है, बहुत सिंपल है। आपको मैंने बताया था 2, 3, 8, 7 के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर रहता है वो लिख देते हैं, है ना। तो 31 में करेंगे तो 4 7 28, कितना लेफ्ट रहेंगे? 3 लेफ्ट रहेंगे। तो 2 की पावर 3 डिवाइड करना है 5 से, 2 की पावर हो जाएगा 3 को हम लिखेंगे 8, 5 जब डिवाइड करेंगे तो 5 1 5, 8 में से 5 जाएगा तो कितना लेफ्ट रहेगा? 3 इज योर आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए कि कितना रिमाइंडर रहेगा, तो आपको इसी बेस पे इसी तरीके से कर देना है, क्योंकि बहुत ही अच्छा आसान तरीका है, आपको कभी भी माइंड से स्किप नहीं हो सकता। ये तरीका बहुत ईजी सा है, इसलिए चलिए नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मैंने आपको सिखाए थे लास्ट वीडियो में, उनके तरीके से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कोई नंबर गिवन है लाइक 5, 4, 3, 2, k एंड 7। इसका कहना है कि ये जो नंबर आपको गिवन है ये डिविजिबल है 9 से, तो आपको निकालना है k की वैल्यू क्या होगी। k की वैल्यू क्या होगी? अगर आपका नंबर है 5, 4, 3, 2, k 7, वो भी 9 से डिविजिबल है। तो मैंने आपको डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स बताए थे। अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल होता है तो जो भी नंबर है उसके डिजिट्स का एडिशन जो होगा 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो इट्स मीन 5 + 4 + 3 + 2 + k + 7 ऐड करेंगे तो 5 4
9, 9 की 12, 12 to 40, 40 and 7 21, 21 प्लस के। अब 21 में कितना नंबर कम से कम वाला नंबर ऐड करूँ जो 9 से डिविजिबल हो। तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 कम होता है, 9 3 27, तो 27 होना चाहिए, राइट ना भाई। 9 की डिविजिबिलिटी के लिए यहाँ पे कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। आपको के निकालना है, मैंने आपको बताया प्लस नीचे इक्वल करते हैं तो माइनस होती है, तो 27 माइनस का 1 27, तो कितना आएगा 21 सॉरी, तो कितना आएगा, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। इट्स मीन अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो आपके लिए आपके इस क्वेश्चन में के की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके बाद मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू समझाए थे, चलो उसकी बेस पे भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। लाइक आपको दिया गया है 8 9 6 7 4 3 और ये बोल रहा है कि जो उसकी प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 माइनस फेस वैल्यू ऑफ 6 बताना है। मतलब इस नंबर में 6 की प्लेस वैल्यू में से फेस वैल्यू 6 माइनस करना है। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है इसकी, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान जो होता है, जातीय मान स्थानीय में बताया था ना कुछ, तो स्थानीय मतलब प्लेस वैल्यू होती है और जातीय मतलब फेस वैल्यू होती है। तो 6 के सामने जितने भी नंबर सब 0 यानी 6000 हो जाएगा, तो 6000 माइनस फेस वैल्यू जो नंबर है वही रहता है, तो 6 का 6 रहेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 5 9 9 4, कितना इजीली कर दिया। अगर आप प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू निकालना जानते हैं तो आप इजीली इसको फटाफट से कर सकते हैं, राइट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सीरीज में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको फॉर्मूला लर्न होगा तभी आप कर पाएंगे। नंबर सिस्टम बड़ा चैप्टर होता है तो इसमें से कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेशन में रहते हैं, कुछ नए टाइप के आते हैं, बट आपको कैलकुलेशन करना आता है तो आप इनको इजीली सॉल्व कर लेंगे क्योंकि इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है। आपको मैंने नेचुरल नंबर लास्ट वीडियो में समझाए थे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक सब क्या है नेचुरल नंबर होते हैं। तो ऐसे नेचुरल नंबर कोई भी सीक्वेंस में नेचुरल नंबर का जो एडिशन होता है डॉट 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 10 तक 10 30 कुछ भी, उसका जो हम सम निकालते हैं यानी कि सम ऑफ दी फर्स्ट नेचुरल नंबर, जो सम होता है उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2। आपको ये लर्न करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करोगे ना तो ये फॉर्मूला नहीं है। क्यों, क्योंकि आप प्रैक्टिस ना कर लोगे तो आपके माइंड में एकदम अच्छे से सेट हो जाएंगे कि हाँ कोई भी नेचुरल नंबर है उनका एडिशन निकालना है तो सम निकालना है उनका, तो n प्लस 1 अपॉन 2 होगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 6 7 8 9 10, ये इसका मीनिंग ये है। आप ऐसे करोगे तो टाइम टेकर रहेगा तो 10 तक कर भी लोगे, बढ़िया 90 100 कुछ भी आ सकता है। जो ये लास्ट नंबर होता है इसी को हम बोलते हैं n, ठीक है। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, 10 इंटू 10 प्लस 1 11 अपॉन 2 55 आपका हो जाएगा आंसर। कितना स्पीड से आपने कितना फटाफट से कर दिया, आसान है ना। ये था नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 2 3 जितने भी नंबर आ जाए उनका हम सम कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट अगर किसी का स्क्वायर निकालने को आ जाए लाइक 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, मैं आपको 10 का स्क्वायर तक बता रही हूँ। तो उसके फिर फॉर्मूला होता है आपका n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 अपॉन 6। वही सेम n की वैल्यू 10 होती है तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 इंटू 10 टू से 20 20 प्लस 1 21 अपॉन 6, राइट। 3 2 जा 6 3 7 जा 21 2 से 5 तो ये हो जाएगा
5 7 या 35, 35 इंटू 11 करेंगे तो 583, तो 385 आपका हो जाएगा आंसर। अभी तक मैंने बताया नॉर्मल नेचुरल नंबर का सम निकालना, जो कि कंटिन्यूसली है, लगातार प्राकृतिक संख्या है, इनको हिंदी बोलेंगे लगातार प्राकृतिक संख्याओं के अंकों का योग निकालना, ये वर्ग निकालना। अब देखते हैं क्यूब कैसे निकलता है, यानी किस तरह से क्वेश्चन होगा। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 10 क्यूब तक करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जो आपका नॉर्मल नेचुरल नंबर का सम निकाला था, बस उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो सेम चीज़ें हैं। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 11/2, तो 55, और 55 का स्क्वायर निकालना तो पहले ही सिखा चुकी हूँ, लास्ट वीडियोस में नहीं देखी तो फटाफट से देख लीजिएगा। वो होता है 30 25। कैसे निकालते हैं, जब सेम नंबर आते हैं तो जो 5 होता है 5 का स्क्वायर कर देते हैं, और नेक्स्ट जो 5 के बाद नंबर था उसका मल्टीपल कर देते, तो 5 से 30 हो गया 30 25। स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, वो वीडियोस पहले कंप्लीट हो चुकी हैं, तो वहाँ से चेक कीजिएगा। इस सीरीज़ की बेस पर एक क्वेश्चंस करके देखते हैं ना, जिससे कि आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, है ना। इन क्वेश्चंस को आप लगातार करते रहेंगे तब भी आपको माइंड में रहेगा, अगर आपने नहीं किए तो भूलने में भी टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपको गिवन है 1 टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 5 प्लस डॉट 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 डॉट, ये आपको दिया है 20 की पावर 5 तक निकालना है, आपको सब निकालना है। तो ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, बट आपने देखा तो 5 निकालना है। जानते हो बेसिक करो क्या करोगे, 1 इंटू 1 5 तक करोगे, फिर 2 का करोगे, फिर 3 का, फिर 4 का, और ये चलेगा आपका 20 तक का। वेरी लेंथी, बट फॉर्मूला बेस हम बहुत इजीली कर लेंगे। मैंने आपको बताया कोई भी नंबर की पावर बहुत बड़ी होती है तो 4 का डिवाइड करके हम बहुत शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो 4 1 और 4, तो कितना रिमाइंडर रहेगा 1, यानी 1 की पावर 1 रहेगा, 2 की पावर 1 2 रहेगा, 3 की पावर 1 3 रहेगा, प्लस डॉट डॉट 20 की पावर 20 रहेगा। नॉर्मल नेचुरल नंबर आ गया। तो अब क्या करेंगे, n की वैल्यू कितनी है 20 है, तो n प्लस 1/2, यही तो फॉर्मूला था, पुट कर दीजिए 20 इंटू 21/2, कितना 10, 210 आपका आंसर। ओके, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। मेरे अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन हो गए। बाकी नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, तो बहुत टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बट आपने ये बेसिक ये वाले क्वेश्चन कर लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हो। बाकी कैलकुलेशन बेस से आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हो। प्रैक्टिस करती रहिए ढेर सारे क्वेश्चंस की, और इंटरेस्ट के साथ कीजिए, जिससे कि मैं सबको बिल्कुल बोर न लगे। तो मिलते हैं फिर न्यू चैप्टर के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका होगा SCF LCM। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, और पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। जो आपको डाउट्स हो वो भी पूछते रहिए। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।